आप लोग को बता दूं कि बिहार पुलिस में बहुत बड़ी भर्ती आ चुकी है और यह भर्ती आज ही अपडेट हुआ है। और यह भर्ती सिपाही पद के लिए है। इसमें देखिए क्या क्या योग्यता है और क्या कब फार्म भराएगा और कैसे तैयारी करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सारा जानकारी बहुत कम ही समय में हम बता दे रहे हैं। तो देखिए पहले इसका ऑनलाइन डेट है 18 मार्च से चालू होगा और 18 अप्रैल तक लास्ट डेट है। अर्थात आपका ये फॉर्म कब से डलाएगा तो 18 मार्च से 18 अप्रैल तक। इसमें पदों काफ़ी अच्छा खासा है। तो पद आपको 19,838 पद मिलेगा। और इसमें आरक्षण का जो है क्षैतिज रूप से, अर्थात महिलाओं का आरक्षण इसमें क्षैतिज रूप से है। तो इसमें किस कैटेगरी के लिए कितना सीट है तो इसका संपूर्ण जानकारी देखेंगे। तो पहले देख शुरू करते हैं जनरल के लिए। तो जनरल के लिए टोटल 7,935 है, जिसमें महिला के लिए 2,777 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1,968 है और महिला का ईडब्ल्यूएस का 694, मतलब इसी में से 694 को निकाला गया है। एससी कैटेगरी के लिए 3174, जिसमें से महिला का 1,111 है, एसटी के लिए 199 और यही महिला के लिए 70 है, ईबीसी के लिए 3571 और महिला के लिए 1250 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 2381 और महिला के लिए 815। इसी में 53 गो ट्रांसजेंडर के लिए भी है। और पिछड़ा वर्ग की महिलाएं अर्थात बीसीएल जो कहते हैं उसको लिए 595 है। और फ्रीडम फाइटर के लिए भी है। तो फ्रीडम फाइटर जो स्वतंत्रता सेनानी है उसके लिए 397 पद है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या क्या संपूर्ण जानकारी। इसमें पहले लिखित परीक्षा होगा और परीक्षा 100 मार्क्स का होता है, जिसमें साइंस पूछेगा और हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन रहता है, मैथ रीजनिंग भी रहता है, हिंदी इंग्लिश भी रहता है। लेकिन मैथ रीजनिंग 5-5 को लगभग 10 गो में मैथ रीजनिंग रहता है, 10 गो हिंदी इंग्लिश से रहता है। लेकिन 80 गो क्वेश्चन में आपका केवल जीके जीएस आएगा, जिसमें से करीब 20 गो साइंस का रहता है और 60 गो जीके से रहता है। जीके में सारा सिलेबस के अनुसार आप लोग तैयारी करिएगा। तो पहले इसका प्रीवियस ईयर देखकर, अब न्यू पैटर्न पर 12th लेवल का एग्जाम नहीं होता है जो पहले होता था, अब सारा एग्जाम 10th बेस पर होता है और 10th के बेस पर सिलेबस है। इसमें देख लेते हैं क्या क्या योग्यता है। तो आपका हाइट जो मांगता है पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर, जिसमें जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। वहीं चेस्ट मांगेगा 81 सेंटीमीटर, फुलाना है 5 सेंटीमीटर तो 86 हो जाएगा। ईबीसी के जो पुरुष होता है उसके लिए 160 सेंटीमीटर, ईबीसी फिर एससी एसटी पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर और ईबीसी के लिए चेस्ट का 81 और 5 फुलाना है। यहीं एससी एसटी का चेस्ट जो है 79 मांगता है, जिसमें 5 फुलाना रहता है। सभी वर्ग के महिला के लिए 155 सेंटीमीटर, अर्थात महिला का हाइट कितना है तो 155 सेंटीमीटर। अब महिला के लिए चेस्ट कोई जरूरी नहीं है, इसमें नहीं मापा जाता, लेकिन महिला के लिए 48 केजी वजन सबसे ज़्यादा जरूरी है। यह फॉर्म किस योग्यता क्या है, इसका योग्यता 10+2 है और उम्र रहता है उम्र कितना है तो 18 से 25 साल, जिसमें ओबीसी के लिए 2 वर्ष का छूट है, ईबीसी के लिए 3 वर्ष का छूट रहता है और एससी एसटी के लिए आपका 5 वर्ष का छूट मिलता है। और आगे देखते हैं इसमें आरक्षण सीमा। आरक्षण का अर्थात उसी को मिलेगा जो बिहार राज्य के मूल निवासी है। इसमें अदर स्टेट वाले फार्म भर सकते हैं, लेकिन उनके लिए केवल जनरल सेट पर ही फाइट करेंगे। और इसमें गृह रक्षकों के लिए 50%, अर्थात जो होम गार्ड होते हैं उनके लिए 50% सीट रिजर्व है, अर्थात तो होम गार्ड भी हैं तो आपको लिए स्पेशल इसमें है। और महिला के लिए 35% आरक्षण है और जो बीसीएल 3%, अर्थात टोटल 38% महिला का आरक्षण है। और इसमें स्वतंत्रता सेनानी जिसे केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, उनके पोता पोती नाती नातिन को 2% क्षैतिज आरक्षण है। अब आगे देखते हैं इसमें, हाँ डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा। तो आपका डॉक्यूमेंट पहले का अभी हाल ही में जो ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी है या ईबीसी है तो आपको एनसीएल जरूर बनवा ले और ईडब्ल्यूएस वाला ईडब्ल्यूएस बनवा ले फॉर्म भरने से पहले का, नहीं तो आगे चल के आपको बहुत परेशानी हो सकता है। जैसा कि 21,391 में फिजिकल के डेट आने पर उसमें लड़कों का धरना देना पड़ा, जिसके कारण ये हटा, नहीं तो ये पुराना डेट का ही
मांग रहा था। इसमें साफ ये अगर आरक्षण के दावा करने वाले विवाहित महिला है तो उनका जाति क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र उनके पिता से निर्गत होना चाहिए, ना कि अर्थात जो ईबीसी और ओबीसी के महिला विवाहित हैं तो उनका जो क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनेगा वो अपने पिता के घर से बनेगा। लेकिन अगर ईडब्ल्यूएस के विवाहित महिला है तो उनका आरक्षण के लिए जो ईडब्ल्यूएस पति के घर से बनेगा, पति के नाम से बनेगा। अब आगे इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या आगे सारा प्रोसेस है। सीट की संख्या काफ़ी अच्छा खासा है। ये कैटेगरी कौन कौन कोड भरना है तो उसके लिए है चयन परीक्षा। चयन परीक्षा में आपको प्रथम परीक्षा लिखित परीक्षा है, लेकिन ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स है तो ये नहीं है कि आपका कम कटअप जाएगा। इस बार 21,391 पद था, लेकिन तब पर भी पुरुष जो ओबीसी और ओबीसी पुरुष और जनरल पुरुष के कटअप 80 के करीब गया था। वहीं महिला के लिए भी 50 प्लस से गया था। तो अगर इसमें महिला के लिए सबसे अच्छा ऑफर है, अगर आप महिला हैं तो इसमें ज़्यादा महिला होने का बिहार में चांस रहता है, क्योंकि बिहार का आरक्षण 36 सीमा है और 36 में जो फिजिकल लड़की का बहुत आसान है, जिससे फिजिकल में अच्छा मार्क्स ला देती है, लेकिन पुरुष का उतना मार्क्स नहीं आ पाता है। ये 100 अंक का लिखित परीक्षा, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। 2 घंटा समय लगेगा, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान अर्थात इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान में भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान और सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक अर्थात करेंट अफेयर से भी पूछता है। तो साइंस में सबसे ज़्यादा बायोलॉजी का भूमिका रहता है और जीके में सर्वाधिक भूमिका पॉलिटी और हिस्ट्री का रहता है। और बिहार स्पेशल से भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और आगे इसमें देखेंगे इसका जो रिटर्न में पास अभ्यर्थी 5 गुना बुलाया जाएगा, अर्थात करीब 1 लाख के करीब रिजल्ट आएगा। 1 लाख में आपको आ जाना है तो उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा और मेरिट फाइनली फिजिकल के रूप से बनता है। तो फिजिकल के लिए क्या क्या है, तो फिजिकल के लिए आपको दौड़ में क्या है, अगर पुरुष हैं तो 5 मिनट से कम लाइएगा तो 50 अंक मिलेगा। 1600 मीटर दौड़ना है अर्थात 1 मील दौड़ना है। 5 मिनट से 5:20 तक 40 अंक है। 5:20 से 5:40 तक 30 अंक है और 5:40 से 6 मिनट तक 20 अंक है। और 6 मिनट से ज़्यादा मारने पर आप फेल माना जाएगा। वहीं महिला के लिए, तो महिला के लिए 4 मिनट से कम में मारने पर 50 अंक, 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक, 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 अंक नंबर तक 30 अंक, 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट तक रनिंग क्वालिफाई करने पर 20 अंक, अर्थात 5 मिनट से अधिक मारने पर फेल हो जाइएगा। फिजिकल का आपका मार्क्स 50 अंक का होता है, जबकि गोला फेंक और हाई जंप के लिए आपका 25-25 मार्क्स होता है। तो इसमें गोला फेंक जो पुरुष होता है 16 फीट क्वालिफाइंग है, तो 16 से 17 फीट पर 9 अंक मिलता है। 17 से 18 फीट तक 13 अंक मिलता है। 18 से 19 फीट तक 17 अंक आता है। 19 फीट से ज़्यादा और 20 फीट तक 21 अंक। 20 फीट से ज़्यादा मारने पर आपको 25 अंक मिलेगा। अब आगे देखते हैं, यहीं जो पुरुष का गोला होता है 16 पाउंड का होता है, वहीं महिला का गोला होता है तो 12 पाउंड का, अर्थात अब देखें महिला का गोला है जो 12 फीट से 13 फीट तक फेंकने पर 9 अंक मिलता है। 13 फीट से ज़्यादा और 14 फीट तक 13 अंक, 14 फीट से ज़्यादा 15 फीट तक 17 अंक, 15 फीट से ज़्यादा 16 फीट तक 21 अंक और 16 फीट से ज़्यादा फेंकने पर 25 अंक मिलता है। उसी तरह हाई जंप है, हाई जंप में भी आपको 25 मार्क्स मिलेगा। 25 हाई जंप में क्या है, तो पुरुष के लिए 4 फीट फाड़ने पर 13 अंक मिलता है, तो 4 फीट क्वालिफाइंग है। 4 फीट 4 इंच 17 अंक, 4 फीट 8 इंच 21 अंक और 5 फीट फाड़ने पर 25 अंक मिलेगा। और इसमें यह है कि आपको 3 चांस हर एक तौर में मिलेगा। गोला और हाई जंप में 3 चांस मिलता है, लेकिन रनिंग में 1 ही चांस मिलेगा। उसी तरह महिला का है जो न्यूनतम 3 फीट क्वालिफाइंग है, तो महिला के लिए 3 फीट पर 13 अंक, 3 फीट 4 इंच पर 17 अंक, 3 फीट 8 इंच पर 21 अंक और 4 फीट पर 25 अंक। 3 फीट से कम फेंकने पर आपको असफल घोषित किया जाएगा। अब फिजिकल और मेरिट जो बनता है इसी के बल पर बनता है। अब तृतीय चरण दस्तावेज, जब फिजिकल आप क्वालिफाई हो जाइएगा तो उसी समय आपको गेट पास मिलेगा। जब गेट पास मिलेगा तो आप बाहर निकल कर आइएगा और फिर अपना डॉक्यूमेंट लेकर सारा उसी समय उसी दिन सत्यापन डॉक्यूमेंट का भी होगा, तो उसमें सारा आपको एक जीरोक्स कॉपी लगता है और ओरिजिनल भी देखा जाता है, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट उस समय निवास प्रमाण पत्र, जाति में आपका क्रीमी लेयर जो रहता है NCL, OBC EBC के लिए EWS के लिए EWS सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट SC ST के लिए SC ST सर्टिफिकेट लगता है, और मैट्रिक इंटर का मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट लगता है, क्योंकि यह इंटर पर है। और इसमें अगर फ्रीडम फाइटर है तो फ्रीडम फाइटर का भी सर्टिफिकेट लगता है और आधार कार्ड लगता है। तो डॉक्यूमेंट में आपको इतना एकदम जरूरी है फिजिकल तक। और जो EWS है और NCL है, आवासीय है, पहला ही फॉर्म डेट से पहले ही बनवा ले। अब आगे क्या क्या है उसी प्रकार इसमें वैध फोटो युक्त आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, तो जन्म तिथि प्रमाण पत्र के जहाँ पर मैट्रिक के मार्कशीट चल जाता है। इंटरमीडिएट या समकक्ष उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का परीक्षा अंक अर्थात ये मूल प्रमाण पत्र है और ये मार्कशीट है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए SC ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अस्थायी आवास प्रमाण पत्र, पिछड़ा और अति पिछड़ा के लिए क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना जरूरी है, और अस्थायी आवास प्रमाण पत्र भी यही नॉन क्रीमी लेयर कहा जाता है NCL। और NCL देख लीजिए इसमें क्या दिया गया है, तो विगत 1 वर्ष पूर्व का निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर मान होगा, अर्थात अभी से पहले का ही होना चाहिए। इसमें अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होता भी लगेगा। EWS के लिए साफ यहाँ पर दिया गया है, वित्तीय वर्ष 2023-24 का होना चाहिए, अर्थात पहले का जो फॉर्म डालने से बनाए होंगे वहीं डालिएगा, क्योंकि अभी डालिएगा तो ये 24-25 का आ जाएगा, तो ये 23-24 का आपका पास होना अनिवार्य है EWS सर्टिफिकेट। और इसमें गृह रक्षक के लिए जो गृह रक्षक यहाँ पर साफ दिया कि मेधा सूची का शारीरिक दक्षता के आधार पर ही आपको मेधा सूची जो मेरिट बनता है इसी के आधार पर बनेगा। और आगे इसमें तो ज़्यादा अब कुछ जानकारी नहीं है, क्योंकि अब फीस के लिए देख लेते हैं। तो SC ST के लिए आपका फीस 180 रुपया लगेगा। राज्य के सभी मूल निवासी महिलाओं के लिए भी 180, लेकिन EBC BC और EWS जनरल के लिए 675 रुपया फीस लगता है। अर्थात फॉर्म भरने के लिए आप फीस ध्यान से देख लीजिए, फीस काफ़ी ज़्यादा लगता है। और हाँ, अब आगे इस पर कट ऑफ का जो तिथि 1/8/2025 अर्थात उम्र जो मांगता है 1/8/25 तक आपको 18 साल हो जाना चाहिए। तो इसका डेट ऑफ बर्थ 1/8/2025 से मांगा गया है, कट ऑफ इसी से निर्धारित किया जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्रीमी लेयर दिया है 18/4/2025 तक आपको क्रीमी लेयर किसी भी हालत में चाहिए, अर्थात 18 अप्रैल 2025 से पहले का ही क्रीमी लेयर मान होगा। और EWS का लिए भी वही 18 अप्रैल 2025 से पहले का EWS चाहिए। और ये हाँ ध्यान कर लीजिए, अगर इससे पहले का इसके बाद बनाइएगा तो आपको आगे छांट दिया जाएगा। इस बार साफ जिक्र किया है, पहले जो नहीं दिया जाता था। ऑनलाइन आवेदन का तिथि 18 मार्च से है और 18 अप्रैल लास्ट डेट है, तो पहले ही डाल दीजिएगा, क्योंकि इसमें फॉर्म सर्वर साइट भी चलता है। तो इसमें आगे तो कुछ नहीं है। अब तैयारी कैसे करें, तो तैयारी करने के लिए मेरा एक वीडियो डाला गया है, मैंने कैसे तैयारी किया था, मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने 11,880 और 21,391 में मैंने एग्जाम निकाला हूँ, और साथ साथ बिहार दरोगा 1275 पद पर भी फाइनल रूप से मेरिट से आउट हुआ हूँ, जिसमें मेरा 1275 में फिजिकल भी हो गया था, PT मेंस और फिजिकल सारा हो गया था, और 21,391 में भी सारा चीज़ हो गया, बस मेरिट का इंतजार है। और 11,880 में मैंने मेरिट से छटा हूँ। तो अगर आपको कैसा तैयारी करना है उसमें साफ जिक्र किया गया है। हाँ, और किसी के बहकावे में मत है, धांधली के दलाल के चक्कर में ना रहे और पढ़े। हाँ, पढ़ाई के लिए आपको एग्जाम डेट बहुत कम समय, ज़्यादा से ज़्यादा जुलाई मिलेगा, जुलाई तक आपको एग्जाम हो जाएगा। और हाँ, एग्जाम में बेसिक फाउंडेशन आप करने के चक्कर में ना पड़े, जितना सेट प्रैक्टिस पर अपना प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उसी से होगा। और प्रीवियस ईयर ज़्यादा पढ़े। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आगे आपको कैसे तैयारी करना है उस सारा वीडियो एक डाला गया है, और मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दे रहा हूँ, और सारा आप लोग देख लीजिएगा कैसे कैसे तैयारी करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।